आज लखपति है, 2-4 साल बाद इसी दिन हम सब करोड़पति दीदी के इवेंट में बैठने वाले हैं। हमारा वार्षिक टर्नओवर 25 से 30 लाख तक का है। तो मेरा जो सपना है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना, तो मुझे लगता है आप लोग 5 करोड़ को पहुंचाते ही। प्रॉमिस। सर मेरे जो देवर है वो सब तो मुझे पायलट कह के बुलाते हैं, मुझे भाभी कह के नहीं बुलाते। 3 प्रोडक्ट्स हमने तब स्टार्ट किया था, कुकीज था हमारा और खाखरा था। गुजरात का खाखरा आपको पता है? खाखरा तो ऑल इंडिया हो गया। यस, ऑल इंडिया हो गया। પહેલા દિવસે અમને આ માન સન્માન મળ્યું છે और हम बहुत खुश છીએ। महिला दिवस, दुनिया भले ही आज महिला दिवस मनाता हो, लेकिन हमारे संस्कारों में और हमारे देश की संस्कृति में मातृ देवो भव से शुरू होता है। और हमारे लिए 365 दिन मातृ देवो भव होता है। मैं शिवानी महिला मंडल में हम बीड वर्क का काम करते हैं, मोतियों का, जो हमारा सौराष्ट्र का कल्चर है सर। हमने 400 से ज्यादा बहनों को तालीम दी है बीड वर्क की। 11 बहनों में हम जो 3-4 बहनें हैं वो मार्केटिंग का काम संभालते हैं और 2 बहनें सब हिसाब किताब रखते हैं। मार्केटिंग वाले बाहर जाते हैं? हाँ सर, आउट स्टेट में सब जगह। मतलब पूरा हिंदुस्तान घूम लिया? हाँ सर, पूरा कोई मेजोरिटी कोई सिटी बाकी नहीं रखा सर। हाँ। और पारुल बहन कितना कमाती है? पारुल बहन 40,000 से ज्यादा कमा लेती है। 40। मतलब आप लखपति दीदी बन गई? हाँ सर, लखपति दीदी बन गई और भी लगा दिया लखपति दीदी का। हम मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ अभी हमारी 11 बहनें लखपति बन गई है और पूरे गांव की दीदी सब लखपति बन जाए, ऐसा मेरा सपना है कि मैं सबको लखपति दीदी बना दूं। चलिए, फिर तो मेरा जो सपना है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना, तो मुझे लगता है आप लोग 5 करोड़ को पहुंचाते ही। पक्का प्रॉमिस करा देंगे। मेरे जूथ के अंदर 65 बहनें हैं, 65 महिला मेरे साथ जुड़ी है और उसमें हम जो मिश्री आती है उससे बने शरबत का उत्पादन करते हैं। हमारा वार्षिक टर्नओवर 25 से 30 लाख तक का है। मेरा खुद का 2.5 से 3 लाख तक का मेरा खुद का है। मेरी जो दीदियां है वो 2-2.5 लाख से ऊपर कमाती है और ऐसे जी को भी हम हमारी प्रोडक्ट सेल करने को लिए देते हैं और हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है सर। हम निसहाय औरतों को जैसे छत पे एक सरसी मिल गई थी, हमें लगा था कि हम कहां से कहां पहुंच गए। मेरे साथ जो महिलाएं जुड़ी है उन्होंने भी अपने बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ाया है सर और सबको विकल्प भी हमने दिलवाया है। कई महिलाएं मेरे साथ ऐसे हैं जो एक्टिवा पे अभी मार्केटिंग में जाती है, कोई बैंक का काम करती है, कोई सेलिंग का काम करती है। सब आपकी बहनों को व्हीकल दिला दिया? हाँ सर, और मैंने खुद से भी एक इक्को गाड़ी ली है सर। मैं गाड़ी नहीं चला सकती तो सर जब भी जाना होता है तो ड्राइवर को साथ लेके चलती हूँ सर। आज तो हमारी प्रसन्नता और भी बढ़ गई। हमारा एक ख्वाब था, हम तो टीवी पर देखते थे, भीड़ में भी आपको देखने के लिए जाते थे और यहाँ नजदीक से देख रहे हैं। ये देखिए, आपके हर एक के स्टॉल पे मैं आया हूँ, कभी न कभी मौका मिला। यानी मैं सीएम हूँ या पीएम हूँ, मेरे में कोई फर्क नहीं होता सर। मैं वैसा ही हूँ। सर आपकी बदौलत, आपके आशीर्वाद से तो हम महिलाएं इतनी कठिनाई के बाद भी यहाँ ऊंचे मुकाम तक पहुँचे और लखपति दीदी बन गए हैं सर। और आज मेरे साथ जुड़ी। अच्छा, गांव वाले जानते हैं आप लखपति दीदी? हाँ सर, सब जानते हैं सर। अभी यहाँ आने का था तो सबको डर लग रहा था सर कि हम आपसे गांव से कोई कंप्लेन करने के लिए यहाँ आपसे आ रहे हैं। तो वो लोग बोलते थे कि दीदी जाओ तो कंप्लेन नहीं करना। 2023 में जब आपने मिलेट्स ईयर, इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया तो हम गांव की जुड़ी हुई है, तो हमें पता था कि जो 35 रुपीज में हम बाजरी बेच रहे हैं या ज्वार बेच रहे हैं उसमें हम वैल्यू एडिशन करें ताकि लोग भी हेल्दी खाए और हमारा भी बिजनेस हो जाए। तो 3 प्रोडक्ट्स हमने तब स्टार्ट किया था, कुकीज था हमारा और खाखरा था। गुजराती का खाखरा आपको पता है? खाखरा तो ऑल इंडिया हो गया। यस, ऑल इंडिया हो गया। जब ये लोग सुनते हैं कि मोदी जी लखपति दीदी बनाना चाहता है तो क्या लगता है लोगों को? सर सच्ची बात बोलूं, पहले उनको लगता है कि मतलब ये पॉसिबल है ही नहीं औरतों के लिए। लखपति मतलब एक 5-4 जीरो होते हैं उसके अंदर और वो पुरुषों के जेब में ही अच्छे लगते हैं।
हैं। पुरुषों के जेब में ही अच्छे लगते हैं, लोग ये सोचते हैं। पर मैंने तो ये बोला है सर कि आज लखपति है, 2-4 साल बाद इसी दिन हम सब करोड़पति दीदी के इवेंट में बैठने वाले वाह। हैं। और ये सपना हम साकार करेंगे। मतलब आपने हमें राह दिखा दी है कि भी लखपति तक आपने पहुंचा दिया है, करोड़पति हम बताएंगे सर, हम करोड़पति बन गए हैं, ये बैनर लगाओ। और मैं एक ड्रोन पायलट हूँ, ड्रोन दीदी हूँ। और अभी मेरी जो कमाई है वो 2 लाख तक पहुंच गई है। मुझे एक बहन मिली थी, वो कह रही थी मुझे तो साइकिल चलाना नहीं आता था, मैं ड्रोन चलाती हूँ। हम प्लेन तो नहीं उड़ा सकते, लेकिन ड्रोन तो उड़ा के पायलट तो बन ही गए हैं। पायलट बन गए। सर मेरे जो देवर है वो सब तो मुझे पायलट कह के ही बुलाते हैं, मुझे भाभी कह के नहीं बुलाते। अच्छा। पूरे मेरा परिवार में पायलट दीदी हो गई। पायलट ही बोलते हैं। हम्म। घर में आएंगे, एंटर होंगे तब भी पायलट हाँ। ऐसे ही बुलाएंगे। और गांव वाले भी। गांव वाले भी दिया गया है। आपने ट्रेनिंग कहाँ ली? पुणे महाराष्ट्र से। पुणे जाकर के लिया? पुणे तो परिवार वालों ने जाने दिया आपको? जाने दिया। अच्छा। मेरा बच्चा छोटा था, उसको मैं रख के गई थी, रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ, आपके बेटे ने ही आपको ड्रोन दीदी बना दिया। उसका भी ख्वाब है कि मैं, मम्मा तुम ड्रोन के पायलट बन गई हो, मैं प्लेन का पायलट बनूंगा। अरे वाह। तो आज गांव गांव ड्रोन दीदी की अपनी एक पहचान बन गई है। सर उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगी, क्योंकि आपकी ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत मैं आज लखपति दीदी की गिनती में आ गई हूँ। आपका घर में भी रुतबा बढ़ गया होगा। जी। ત્યારે મારા પાસે ખાલી 12 જ બહેનો હતી, 12 બહેનોથી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. અત્યારે ગ્રામ 8 માં 75 બહેનો કામ કરે છે. કેટલું કમાતા હશે બધા? બધા બહેનો અત્યારે જે રાધેકૃષ્ણ મંડળની વાત કરું તો અહીંયા બહેનો પશુપાલન અને ભરતભૂષણ 2 કરે છે. ઈ 12 મહિનાના 9.5-10 લાખની આસપાસ કમાય 10 છે. लाख रुपया? હા, એટલા કમાય છે. हाँ। मैंने 2019 में समूह में जुड़ने के बाद मैंने बड़ौदा स्वरोजगार संस्था से बैंक सखी की तालीम ली। तो दिन भर कितना रुपया हाथ में रहता है? सर वैसे तो हम 1 से 1.5 लाख तक बैंक में ही सर मैं ज्यादातर करती हूँ और मेरे घर पे करती हूँ ऐसे सर। कुछ टेंशन कोई नहीं दिक्कत होता है? नहीं सर, एक छोटा सा बैंक लेके घूमती हूँ मैं। हाँ। हाँ सर। तो आपके यहाँ कितना कारोबार हर महीने का होता होगा बैंक का? बैंक का सर मेरा महीने का 4 से 5 लाख तक का हो जाता है। तो एक प्रकार से लोगों को अब बैंक पर भरोसा हो रहा है और हाँ, लोग हो रहा जानते हैं आप आए मतलब बैंक आई। हाँ सर। મારા મનથી સર મેં તમને ગુરુ માન્યા છે ને આજે જે લખપતિ દીદી મેં બની છું સર, એ આપની જે પ્રેરણા આપો છો તમે, એનાથી હું આજે આગળ આવી છું ને આજે આ સ્ટેજ પર મેં આજે बैठी છું. મને તો એવું લાગે છે કે मैं एक सपनू जोती છું और हम लखपति तो दीदी बन गए, हाँ। तो हम हमारा सपना है सर कि हम दूसरी बहनों को भी हमें लखपति बनाने का है. हमें सखी मंडल से आकर हमें जिंदगी में बहुत बदलाव हुआ सर. उसकी एक मैडम आया था लबासा थी मसूरी से, राधाबेन रस्तोगी, तो मेरी स्किल देखी और दीदी ने कहा कि आप मसूरी आएंगे. मैंने हाँ पार्टी और मैं मसूरी गई. वहाँ पे एक बार मैंने गुजराती नाश्ता पर वहाँ का 50 किचन स्टाफ थे, उसको मैंने ट्रेनिंग दी. अपने गुजराती में कहते हैं सर रोटला, तो वहाँ पे मैंने बाजरी जुआर सबका मैंने वहाँ रोटी सिखाई. और पर मुझे वहाँ की एक चीज बहुत अच्छी लगी, सब लोग मुझे ऐसे बुलाते थे, रीटा बेन गुजरात से नरेंद्र मोदी साहब के वतन से आए हैं. तो मुझे इतना गौरव होता था कि मैं गुजरात की लेडीज हूँ, तो मुझे ऐसा गौरव मिल रहा है. ये मेरे सबसे बड़ा गौरव है. अब आप लोगों ने ऑनलाइन जो बिजनेस के मॉडल होते हैं उसमें आपको एंटर होना चाहिए. मैं सरकार को भी कहूंगा आपको मदद करें, इसको अपग्रेड करना चाहिए कि भाई हमने इतनी बहनों को जोड़ा, इतनी बहनें कमा रही हैं, ग्रास रूट लेवल पे कमा रही हैं. क्योंकि दुनिया में लोगों को पता चलना चाहिए कि भारत में महिलाएं सिर्फ घर काम करती हैं, जो कल्पना है ऐसा नहीं है. वो भारत की आर्थिक शक्ति बनी हुई है. भारत की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा रोल अब ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा हो रहा है.
दूसरा मैंने देखा है कि हमारी महिलाओं में टेक्नोलॉजी को तुरंत पकड़ती हूँ। मेरा एक ड्रोन दीदी में मेरा अनुभव है। जिन दीदी को ड्रोन पायलट बनाने की ट्रेनिंग थी, 3-4 दिन में ही उनको आ जाता था। इतनी तेजी से सीख लेती है और प्रैक्टिस भी सिंसियरली करती है। हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से माताओं बहनों में संघर्ष करने का सामर्थ्य, सृजन करने का सामर्थ्य, संस्कार करने का सामर्थ्य, संपत्ति पैदा करने का सामर्थ्य, यानी इतनी बड़ी ताकत है जिसका हम कोई हिसाब नहीं लगाता। मैं समझता हूं कि ये सामर्थ्य जो है वो देश को बहुत लाभ करेगा।